पहला चैप्टर आज शुरू करते समय ये आर्टिकल में आपको इतना याद रखना है कि आर्टिकल की कोई खास परिभाषा नहीं होती। इसमें जो दिया हुआ है कि आर्टिकल अभिपद, स्थिति सूचक शब्द, आर्टिकल डिटरमाइन का वह भाग है जो किसी संज्ञा सर्वनाम के पहले आकर उसकी स्थिति को बताता है। ये कहने की बातें हैं इसमें, लेकिन मतलब भी समझिए। आई हैव अ पेन, अगर हम यहाँ पर आई हैव वन पेन अगर लिखेंगे तो कोई गलत नहीं है, बस थोड़ा सा वियर्ड लगता है सुनने में। आई हैव अ पेन कहते हैं तो मेरे पास एक कलम है, इस तरह से। यहाँ पर दूसरा है कि द पेन इज़ न्यू। अब यही पेन दोबारा यहाँ पर आया है तो उसके पहले क्या हो गया है, द का प्रयोग हो गया है। ये क्यों हो गया है आगे चल करके हम इसको जरूर पढ़ेंगे। कह रहा है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल के कितने भेद होते हैं। आर्टिकल के दो भेद होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल एंड डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट, इनडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित अभिपद, और डेफिनेट मतलब होता है कि निश्चित अभिपद। इसका मतलब हम ये समझे कि ए एन का प्रयोग जो है अनिश्चित के पहले होता है, और डेफिनेट आर्टिकल यानी कि द का प्रयोग जो है किसी निश्चित के पहले आता है। जैसे ही उसके पहले अगर द लगाएंगे तो इसका मतलब वो हो गया निश्चित। अब यहाँ पर कहता है आगे, इंडेफिनिट आर्टिकल से अनिश्चित स्थिति का बोध होता है और डेफिनेट आर्टिकल से निश्चित स्थिति का बोध होता है। फिर कहता है कि डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन, जिस शब्द के पहले अक्षर उच्चारण अ आ हर्षि दीर्घ हर्षु दीर्घ, उसके बाद ए ऐ ओ औ, ये सब अगर उच्चारण में आता है तो उसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम एन एम पी, एन एम एल ए, एन एन सी सी, ये एब्रीविएशन की बातें हो गई जो आगे चल करके आपको बताया जाएगा, या ट्रिक्स के रूप में इसका आता है जो 2 पोस्ट बना करके आपको इसको एक्सप्लेन करके बता दिया जाए। वो मैं ज़रूर अपलोड कर दूंगा, जिससे आप सेकंड में आप जान जाएंगे कि आर्टिकल को कितना आसान है उसको याद रखना। आगे है कि जिस शब्द का पहले अक्षर का उच्चारण क से लेकर के ज्ञ तक के बीच हो, क ख लिख दिया मैंने, लेकिन क से लेकर के ज्ञ तक के बीच में हो तो उसे कंसोनेंट कहते हैं। आर्टिकल में उसके पहले क्या किया जाता है, एक का प्रयोग किया जाता है। अब आगे है कि यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल। ए यदि सिंगुलर कॉमन नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन का मतलब जानते हैं कि नाउन का वह रूप जो होल फैमिली को बताता है। सिंगुलर कॉमन नाउन 5 नाउन होता है, जातिवाचक कॉमन नाउन, व्यक्तिवाचक प्रॉपर नाउन, भाववाचक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, समूहवाचक कलेक्टिव नाउन, द्रव्यवाचक मटेरियल नाउन। उसी का अगर 3 तरह के नाउन में अगर डिवाइड करते हैं तो ट्रेडिशनल हो जाता है, उसके बाद में ओल्ड हो जाता है और मॉडर्न हो जाता है। तो तीनों को जान लेते हैं। अब ट्रेडिशनल में ये 5 काइंड्स जो मैंने अभी अभी बताया वो होता है। उसके बाद ओल्ड में प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन होता है, यानी कि 3 काइंड्स होते हैं ओल्ड ग्रामर में। और मॉडर्न जो हम आधुनिक ग्रामर कहते हैं उसके अनुसार नाउन के केवल 2 भेद होते हैं। पहला होता है कंक्रीट नाउन और दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंक्रीट नाउन मतलब संपर्क सूचक और एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक, जिसको हम नहीं छू सकते। इन 5 भागों में बांटा गया है। अब इसमें देखिए, कॉमन नाउन का मतलब होता है कि जिसका आप सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। सिंगुलर कॉमन नाउन का प्रयोग वाक्य के शुरू में पहली बार हुआ हो तो उसे संपूर्ण जाति का बोध हुआ हो तो उसके पहले ए या एन का प्रयोग करें या द का, दोनों ही सही माना जाता है। सही है। जैसे यहाँ पर कहता है कि सिंगुलर कॉमन नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिससे पूरे होल फैमिली की बात, और उस सेंटेंस में पहली बार उसका प्रयोग हुआ हो तो उससे संपूर्ण जाति का बोध हुआ हो तो उसके पहले ए या एन का प्रयोग करें या द का, दोनों सही माना जाता है। लेकिन आप कम्पिटिटिव यहाँ पर नोट्स में दिया हुआ है, पर अगर हम कम्पिटिटिव लेवल की तैयारी के तौर पर सोचें तो हमें ऑप्शन देखना है कि इस प्रकार के क्वेश्चन में दोनों में से कौन सा, इस प्रकार के क्वेश्चन में दोनों में से कौन सा ऑप्शन है। यहाँ पर लिखा हुआ है द ए काउ इज एन एनिमल, दोनों दिया हुआ है।
नोट्स में दिया हुआ यदि सिंगुलर कॉमन नाउन का प्रयोग वाक्य के शुरू में हुआ हो और उसे संपूर्ण जाति का बोध न होकर किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध होता हो तो उसके पहले केवल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए आई हैव अ पेन, ये नाउन पहली बार आया तो हम उसके पहले ए का प्रयोग किए, लेकिन उसी सेंटेंस में आगे चल करके फुल स्टॉप देते हैं, फिर से लिखते हैं द पेन इज़ न्यू, यानी कि उस नाउन को क्या कर दिया हम खास, यानी कि वह खास पेन जो है वह क्या है नहीं है। अगला नंबर कहता है यदि सिंगुलर कॉमन नाउन का प्रयोग वाक्य के बीच में या अंत में पहले केवल ए या एन का प्रयोग किया जाता है, जैसे आई हैव अ पेन। नोट में दिया हुआ है परंतु यदि सिंगुलर कॉमन नाउन का प्रयोग वाक्य के बीच में या अंत में एक से अधिक बार आया हो तो उसके पहले केवल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए आई हैव अ बुक बट द बुक इज़ न्यू, वही किताब फिर से आया तो द का प्रयोग कर लिया। इसमें जितना भी नोट्स लिखा हुआ है रूल के जस्ट नीचे में तो समझ लीजिए उसी से रिलेटेड होगा जो ऊपर वाला रूल दिया होगा। नीचे दिया हुआ यदि विद या विदाउट के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन मतलब गणनीय संज्ञा का प्रयोग हुआ हो तो उसके पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही राइट्स विद अ पेन, वह कलम से लिखता है। फिर नोट्स कहता है परंतु यदि विद या विदाउट के बाद अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग हुआ हो तो कोई आर्टिकल नहीं लगता। अब जैसे देखिए अनकाउंटेबल नाउन मतलब क्या, अगणनीय संज्ञा। ए का मतलब एक जानते हैं, एन का मतलब एक जानते हैं, तो उसके पहले हम कोई संख्या होनी चाहिए तब तो लगाएंगे ना अनकाउंटेबल नाउन। अब जैसे यहाँ पर कहता है वी कैन नॉट लिव विदाउट नो आर्टिकल एयर, यानी कि यहाँ पर डॉट 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 होना चाहिए और तब एयर, तो यहाँ पर नो आर्टिकल मैंने सीधे लिख दिया है। इसको समझेंगे कि नो आर्टिकल का मतलब जहाँ पर हमको आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि एयर का मतलब होता है हवा, वायु। तो यहाँ कहता है वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर, हम लोग बिना मतलब से हवा के नहीं जी सकते, तो यहाँ पर नो आर्टिकल हो जाएगा। यदि उपाधि या पद सूचक शब्दों का प्रयोग वाक्य के बीच में या अंत में पहली बार हुआ हो तो उसके पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए ही इज़ अ टीचर, हम लोग 2-4 रूल पढ़ते हैं और सीधे कहते हैं कि जब ये कोई पदवी हो, टाइटल हो तो उसके पहले हम क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ही इज़ अ टीचर, यहाँ पर एक पद या पोस्ट किसी एक व्यक्ति की बात बता रहा है कि ही इज़ अ टीचर, वह एक शिक्षक है, लेकिन वहीं पर अब उसके गुण की बात होगी तो हो जाएगा द टीचर इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस, टीचर हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, यूजफुल। नीचे दिया हुआ है परंतु यदि उपाधि या पद सूचक शब्दों का वाक्य में के बीच में एक से अधिक बार हुआ हो तो वाक्य शुरू में हुआ हो तो उसके पहले केवल द का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे देखिए द टीचर इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस, दिया हुआ सेंटेंस। आगे है यदि एडजेक्टिव के बाद नाउन हो और उस एडजेक्टिव के पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है, जैसे ही इज़ अ गुड बॉय। अब जैसे देखिए यहाँ पर गुड एडजेक्टिव है लेकिन उसके बाद नाउन है तभी हम उसके पहले ए का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर नाउन नहीं रहे तो उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे नीचे दिया हुआ है परंतु एडजेक्टिव के बाद नाउन या प्रोनाउन नहीं हो तो उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे ही इज़ नो आर्टिकल इंटेलिजेंट। अब इंटेलिजेंट एक ऐसा वर्ड मीनिंग है जो स्वयं एडजेक्टिव है लेकिन उसके बाद कोई नाउन नहीं लगा हुआ है, इसीलिए हम क्या करेंगे, उसके पहले नो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अब आगे दिया हुआ है रूल में यदि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस WH फॉर्म से शुरू हो तो उसके बाद आने वाले शब्द के पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल में है व्हाट अ लवली फ्लावर इट इज़, कितना सुंदर है यह फूल, यानी कि कितना प्यारा है यह फ्लावर। इसी को हम व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज़, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज़, तो यहाँ पर भी कितना सुंदर है यह स्थान। व्हाट अ ब्यूटीफुल टेम्पल इट इज़, कितना सुंदर है यह मंदिर। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज़, तो वहाँ पर जैसे ही सेंटेंस रहेगा
ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का वाक्य है। सेंटेंस पढ़ाते समय सेंटेंस भी मैं बताऊंगा। सेंटेंस अगर बताऊंगा तो इतना ढंग से मैं बताऊंगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तब तक आप ऐसे ही एग्जाम्पल से समझिए। एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, 3-4 मैंने बोल दिया है। अगला रूल में कहता है के हिसाब से, की दर से बताने वाले शब्द के पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही सोल्ड हिज एग्स बाय द डजन। अब जैसे इसमें देखिए एग्जाम्पल कहता है कि वह अपना अंडा दर्जन के हिसाब से बेचा। नीचे दिया हुआ है, परंतु यदि दर बताने वाले शब्द के पहले बाय लगा हो तो द का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही सोल्ड हिज एग्स बाय द डजन। यदि इसी में यहाँ पर बाय का प्रयोग किया हुआ है इसीलिए द लगा हुआ है। लेकिन अगर बाय का प्रयोग नहीं किया हो तो यहाँ पर केवल नो आर्टिकल का प्रयोग हो। आगे चल करके दिया हुआ है, कह रहा है कि यदि किसी महान व्यक्ति के गुण की तुलना किया जाता है तो उसे बताने के लिए ए एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इज अ कालिदास, मतलब क्या, वह कालिदास के जैसा है। जैसे कि ही इज अ धोनी, मतलब है प्रॉपर नाउन, लेकिन हम उसके पहले ही ए एन का प्रयोग करते हैं। जैसे कहते हैं ही इज अ न्यूटन, मतलब क्या, वह न्यूटन की तरह सोचता है। इसीलिए जिस तरह की एक्टिविटी का आदमी हो उसको हम इस तरह का नाम दे सकते हैं। और उसके पहले आर्टिकल एक का प्रयोग, एन का प्रयोग आ जाए। एक के अर्थ में भी ए या एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई हैव अ पेन, क्योंकि इसका मतलब ही एक होता है। एनी, कोई के अर्थ में भी ए या एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही डिड नॉट गिव मी अ बुक। यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर एनी बुक का भी प्रयोग कर सकते थे तब भी सही होता, लेकिन यहाँ पर ए बुक का प्रयोग किए क्योंकि हम आर्टिकल का रूल पढ़ रहे हैं ना। सम, सर्टेन, कोई खास के अर्थ में भी ए या एन का प्रयोग किया जाता है। जैसा ए मिस सीता वांट्स टू सी। अब जैसे देखिए हम पढ़ते हैं कि किसी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन हमें पता है कि वह खास कोई एक पर्सन है। अब सीधे सीता कह दे तो बहुत सारे लड़कियों का नाम हो सकता है, प्रॉपर नाउन है, उसके पहले हम कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। लेकिन खास हम पता है हमें कि एक लड़की है जिसका नाम सीता है, वो आपसे वांट्स टू सी यू, यानी कि मिलना चाहती है। कोई मिस सीता पता नहीं कौन है, लेकिन अपना नाम सीता बताती है, आपसे मिलना चाहती है, इसका मतलब हो गया है। फिर कहता है अगला रूल में, प्रत्येक, हर एक, पर के अर्थ में भी ए या एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे सोनू अर्न्स $600 ए मंथ, यानी कि सोनू जो है प्रत्येक महीना 600 रुपया कमाता है। इस सेंस में भी कुछ मुहावरा ऐसे होते हैं जिनके साथ ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता, वे निम्नलिखित है। अब जैसे देखिए एज अ रूल, नियमतः, यानी कि इसमें ए एज अ रूल नहीं कर सकते आप, इसको इस तरह से एज अ रूल, नियमतः। इन ए हरी, जल्दीबाजी में। इन अ शॉर्ट टाइम एगो, कुछ समय पहले। इट इज़ अ पीटी, दया की बात है। टू हैव अ नॉलेज, ज्ञान प्राप्त होना। टू हैव अ नॉलेज, टू गिव एन आंसर, जवाब देना। टू हैव अ गुड एजुकेशन, अच्छी शिक्षा प्राप्त होना। टू मेक अ गुड गेस, अच्छा अनुमान लगाना। टू मेक अ गुड गेस, अच्छा अनुमान। टू हैव अ पेन, दर्द होना। टू हैव अ कोल्ड, ठंड लगना। टू हैव अ हेडेक, सिर दर्द होना। टू हैव अ कफ, जुकाम लगना। ऑन एन एवरेज, औसतन। टू मेक अ नॉइज, शोरगुल करना, हल्ला करना। टू बी इन अ टेम्पर, गुस्सा में आ जाना या गुस्सा हो जाना। इट इज़ अ सेम, शर्म की बात है। इस तरह से इसमें और यहाँ से है टू गिव अ वार्निंग, चेतावनी देना। टू टेक एन इंटरेस्ट, रुचि लेना। टू पे समबडी अ विजिट, किसी से जाकर मिलना। टू मेक अ रॉन्ग यूज ऑफ
गलत प्रयोग करना। टू हैव अ बाथ, स्नान करना। टू हैव अ ड्रिंक, पीना। टू हैव अ टॉक, बात करना। टू हैव अ रेस्ट, आराम करना। टू हैव अ वॉक, टहलना। इन अ मूड, सही अवस्था में। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, वास्तव में, वास्तविक बात तो यह है कि इस तरह से इसका मतलब होता है। एट अ लॉस, घाटे पर। हैव अ गुड मेमोरी, अच्छी याददाश्त होना। गिव अ ब्रेक, मौका देना। गिव अ चांस, मौका देना। गिव अ वार्निंग, चेतावनी देना, इस तरह से। उसके बाद है गो इनटू अ कॉमा, अंतिम अवस्था में चला जाना। कीप अ प्रॉमिस, वादा निभाना। उसके बाद इसमें और वर्ड मीनिंग है मेक अ डिसीजन, निर्णय लेना। मेक अ फन, मजाक करना, इस तरह से। अगला रूल कहता है ए का अर्थ एक होता है। सही, ए का अर्थ एक होता है। उसमें है ई से शुरू सिंगुलर काउंटेबल नाउन का उच्चारण यदि हिंदी में यू जैसे हो तो ई से पहले भी आर्टिकल में ए आता है, जैसे ए यूरोपियन। उसके बाद है ओ से शुरू सिंगुलर काउंटेबल नाउन का उच्चारण यदि हिंदी में वी यानी कि वो जैसा हो तो ओ के पहले भी ए लगता है, जैसे ए 1 लीटर, ए 1 रुपी नोट, ए 1 डे मैच, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर है ओ से शुरू सिंगुलर काउंटेबल नाउन का उच्चारण यदि हिंदी में ए 1 लीटर ये हो गया। यू से शुरू सिंगुलर काउंटेबल नाउन का उच्चारण यदि हिंदी में यू जैसा हो तो यू के पहले भी आर्टिकल में ए का प्रयोग किया जाता है, जैसे ए यूजफुल बुक। ये आपको इकट्ठा एक बार में अब याद रखना है कि जब भी कोई शब्द ई ओ यू से शुरू हो और उसका उच्चारण य और व की तरह हो तो उसे कंसोनेंट कहते हैं, आर्टिकल में व्यंजन कहते हैं, और आर्टिकल में उसके पहले ए का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वही भावेल का कंडीशन है कि जब भी कोई शब्द ए ई आई ओ यू से शुरू हो और उसका उच्चारण अ से अह तक के बीच में हो तो उसे भावेल कहते हैं, हिंदी में स्वर कहते हैं, और आर्टिकल में उसके पहले केवल ए का प्रयोग किया जाता है। ए का नहीं, एन का प्रयोग किया जाता है, बिकॉज भावेल होता है। नीचे दिया हुआ है ये बात, यहाँ पर दिया हुआ है यू का कंडीशन ए यूजफुल बुक। एन भावेल वर्ड से पहले आता है, ई का उच्चारण यह जैसा हो, यह एक व्यंजन कंसोनेंट को कहा जाता है और कंसोनेंट से पहले ए का प्रयोग किया जाता है। दैट्स ऑल। यहाँ पर स्पेशल यूज ऑफ एन का कुछ नियम। यदि कोई वर्ड भावेल से शुरू हो और उसका उच्चारण यदि भावेल के समान हो तो उसके पहले एन का प्रयोग किया जाता है, जैसे एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन इनकपोर्ट, इस तरह से। यदि कोई वर्ड्स एच से प्रारंभ हो किंतु उसका उच्चारण कंसोनेंट की तरह नहीं होकर भावेल की तरह हो तो उसके पहले एन का प्रयोग किया जाता है, जैसे एन आवर, एन ऑनरेबल मैन, एन ऑनेस्ट मैन, इस तरह से। यदि कोई एब्रिविटेशन अर्थात संक्षिप्त अक्षर कंसोनेंट से शुरू हो, कंसोनेंट का मतलब ऐसे याद रखेंगे, यदि कोई एब्रिविटेशन एफ एच एल एम एन आर एस एक्स, यदि कोई एब्रिविटेशन एफ एच एल एम एन आर एस एक्स से शुरू हो और उसका उच्चारण भावेल की तरह हो तो आर्टिकल में उसके पहले एन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि एन एस डी ओ, एन एम एल ए, एन एन सी सी, इस तरह से। नोट दिया हुआ है ए तथा एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। अब जैसे देखिए इसमें एक और भी कंडीशन आ सकता है। अब जितना भी एब्रिविटेशन में हमने एफ एच एल एम एन आर एस एक्स बताया यह कंसोनेंट है, भावेल से जो एब्रिविटेशन रहेगा उसके पहले तो हम एन का प्रयोग करेंगे ही। अब देख लीजिए कि जो अभी हम एफ एच एल एम एन आर एस एक्स यानी कि 8 वर्ड लेटर जो है अलग अगर कर लेते हैं
उसके बाद बच जाता है हमारा कौन, बी सी डी जी जे के टी भी जेड, इस तरह से बी सी डी जी जे के पी क्यू टी भी जेड, ये सब अगर बच जाता है तो ये कंसोनेंट हो गया। और आर्टिकल में हम उसके पहले क्या करते हैं, एब्रिविएशन रहने के बावजूद भी उसके पहले केवल ए का प्रयोग करते हैं, जैसे ए पी डी ओ, ए सी डी एस, ए डी एम, ए डी से, यानी कि जितना भी कंसोनेंट से रिलेटेड होगा सारे वर्ड लेटर से कोई भी एब्रिविएशन आ जाए तो चलेगा। अगला कहता है कि ओमिशन ऑफ ए एन का प्रयोग कहाँ नहीं होता, यानी कि ओमिशन का मतलब होता है कि कहाँ कहाँ हम ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते। यहाँ पर कहता है कि प्रॉपर नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसे राम इज़ अ बॉय, यानी कि राम के पहले हम नहीं कर सकते। लेकिन मैं एक जगह आपको करके बताया था रूल में कि जब मुझे पता हो कि एक ही व्यक्ति है वो, तो स्पेशल रूप से हम उसके पहले क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। फिर कहता है कि प्लूरल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, प्लूरल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, सही है। उसके बाद है अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। अनकाउंटेबल मतलब अवर्णनीय संख्या, जैसे ए मिल्क नहीं हो सकता, ए मिल्क इज वाइट फेल्स। यदि एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं हो तो भी उसके पहले ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता, सही है। अब ये इतना रूल आ गया आपको, ये टोटल ए या एन के बारे में हम ये सारा चीज़ बता रहे थे। अब यूज़ ऑफ द आ गया है, ये वीडियो भी थोड़ा बड़ा हो गया है, तो ऐसा करते हैं हम 20 मिनट का ये बना देते हैं, और यूज़ ऑफ द का आपको स्पेशल रूप से टोटल क्या करेंगे, हम यूज़ ऑफ द का भी एक एक करके बता देंगे, ताकि आपको एक भी रूल नहीं, मैं जितना रूल मैं बता रहा हूँ आई एम श्योर कि कोई भी कंपटीशन, और ये सिर्फ कंपटीशन वाला ढंग से समझ सकता है, और 11th-12th वाला भी इस बात को समझे। इसमें जितना भी रूल लिखा हुआ है आपके लिए भी है, क्योंकि जो भी चैप्टर मैं शुरू किया हूँ सब चैप्टर से आपको समझ लीजिए कि क्वेश्चन आने ही वाला है, तो इसको गौर से देखते जाइए। जब तक आप गौर से नहीं देखेंगे ये सब नहीं होने वाला, क्योंकि अब कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन पूछता है तो उतना तो आपको आना चाहिए। इसीलिए मैंने एक एक रूल बताया है इसमें। अब जैसे देख लीजिए, ये इतना टोटल 300 समथिंग रूल है इसमें, इस सब को एक्सप्लेन करना है मुझे। ये देखिए 317, यानी कि इतने रूल है, और इस सब को हमें एक्सप्लेन करना है, यानी कि बेस्ट ऑफ लक। इसको ढंग से पढ़िए, अगर आपको लगे कि ये बहुत ज़रूरी है तो कोशिश करिए इसको लिखने की। अगर आप इतना लिख लेते हैं और इसको बराबर पढ़ते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आर्टिकल का किताब आप उठाओ, कोई भी कंपटीशन का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा आपसे, नहीं का कोई सवाल ही नहीं उठता। और आपको लगे कि कोई क्वेश्चन है आपके पास तो बिल्कुल, जब मैं ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करूँगा बिल्कुल करूँगा, तो आप लोगों को ज़रूर इससे रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैं हर चैप्टर का आपको यही नहीं बल्कि हर चैप्टर का क्वेश्चन भी आपको बताऊँगा, क्योंकि सिर्फ ये नहीं कि मतलब से सीधे वीडियो। इसलिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी हम आपको ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर सकें।